हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि सीएसआईआर यूजीसी जो नेट का एग्जाम है, इसकी न्यू डेट अभी रिलीज कर दी गई है। और ये अच्छी बात है क्योंकि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस हिसाब से भी यूजीसी नेट का एग्जाम रद्द हुआ था, नीट का एग्जाम रद्द हुआ था, उसके बेसिस पर तो मतलब सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एग्जाम पता नहीं कब कितना आगे जाए। ठीक है, 1 महीने पोस्टपोन्ड हो, 2 महीने पोस्टपोन्ड हो, 3 महीने पोस्टपोन्ड हो, क्योंकि इसका पता नहीं था कि जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती उस तब तक ये शायद एग्जाम वापस नहीं होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम जल्दी ही मतलब इसकी डेट अनाउंस कर दी है। और वो डेट क्या है, 25 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है, 25 जुलाई से 27 जुलाई तक ये आपके एग्जाम चलेंगे। और बात करूं मैं यूजीसी नेट की, तो ये एग्जाम जो होगा यूजीसी नेट का, ठीक है, वो इन्होंने स्टार्ट कब से किया है भैया, ये अगस्त में स्टार्ट किया है, 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। तो इनके लिए थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अपने साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम अपने जल्दी हो रहा है। ठीक है, जुलाई में हो रहा है। यहाँ पर अच्छी बात क्या है, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अब आप लोगों के पास एक वापस से जो अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा था कि वापस से हमारे यहाँ से चली गई, वो अपॉर्चुनिटी वापस से आ गई। रीजन क्या है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है। ठीक है, और उनके पास केवल पीजी है, उनके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, नेट उनका क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, तो वो ये सोच रहे थे कि अगर ये वाला नेट हमारा क्लियर हो जाता है और हमारे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और पीजी उनका क्लियर है ही है, तो उस केस में क्या है कि वो अगर उनका नेट अगर इंटरव्यू से पहले तक भी क्लियर नहीं होता है तो भैया वो इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो उनके साथ एक अच्छा बात ये हो गई कि देखो, अभी आपका अगर जुलाई में एग्जाम हो जाता है नेट का, ठीक है, तो उससे 2 ढाई या 3 महीने तक आपके क्या आ जाएगा, इसका नेट का रिजल्ट आ जाएगा। नेट का रिजल्ट जैसे ही आएगा, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, देखो ये कब तक आएगा, जैसे अभी जुलाई में एग्जाम है तो सितंबर अक्टूबर मतलब नवंबर तक आपके क्या आ जाएगा, अगर ये इसका रिजल्ट आता है नेट का, तो उस केस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकते हो वहां पर। क्योंकि आप ये मान के चलना कि अगर जिन लोगों का मई में एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो 3 महीने बाद उनका लगभग क्या आता है, इंटरव्यू कॉल आता है, उसके 3 महीने बाद उनके इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, तो लगभग इस साल के एंड तक मतलब नवंबर दिसंबर तक ही उनके क्या होने वाले हैं, इंटरव्यू होने वाले हैं। तो उस केस में इनके ये फायदा हो जाएगा कि वो आराम से यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, वो बाहर नहीं होंगे फिर। ठीक है, तो मैंने ये बात इसलिए लिखी कि अगर अब भी अगर नेट क्लियर हो जाता है तो उस केस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। क्लियर, ये अच्छी बात है यहाँ पर, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो, आपको लास्ट 25 डेज अपने पास कितने दिन का समय है अभी, 25 दिन का। तो इस 25 दिन में आप क्या करोगे, 25 दिन में वापस से जो स्ट्रेटजी बनाना, पूरी वापस से नेट की अच्छे से प्रिपरेशन करना। जिनके थोड़ा बहुत गैप लग गया था तो वो गैप नहीं लगे, ठीक है, उस गैप का पूरा एक बार भरपूर मतलब उसको क्या करना, कंपनसेट करने की कोशिश करना, मतलब एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि 25 दिन है, 25 दिन कम नहीं होते, 25 दिन में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, खुद को वापस से क्या कर सकते हो, बूस्ट करके एक अच्छा आप मतलब खुद को मोटिवेट करके नेट का एग्जाम अच्छे से आप क्रैक कर सकते हो। कैसे, देखो, जब मैंने लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी बताई थी तो उसी बेस पर आपको यहाँ करना है। अब क्या कर सकते हो, आपके पास 15 दिन का और समय मिल गया एक तरीके से। जब मैंने लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई थी, आपके पास 15 दिन हो रहा है, मतलब टोटल 25 दिन है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 25 दिन में आपके पास अगर कोई एक दो टॉपिक ऐसे बचे हुए हैं ऑलरेडी जो आपने नहीं पढ़े, उनको भी पढ़ लेना अब आप यहाँ पर। ठीक है, जो जैसे मतलब बहुत कम समय लगे उनको भी पढ़ना। ठीक है, और आपको जो टॉपिक पढ़े हुए उनको इतना रिवीजन करना, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आपका काम सही हो जाएगा। क्लियर, और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप टॉपिक का मल्टीपल रिवीजन करोगे। जितना ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन से खेलने का तरीका जो होगा, क्वेश्चन से किस तरीके से आप डील करोगे, वो आपका बढ़ेगा। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्लियर, तो इस तरीके से करना है। तो नेट का ये एग्जाम जो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम और इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैंने पूरी सीरीज चलाई हुई है, जिसमें सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है, चाहे एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे इंटरव्यू में ध्यान रखने वाली बातें हो, ठीक है, चाहे उसके रिगार्डिंग कोई ऑनलाइन ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, और इंटरव्यू के रिगार्डिंग जितनी भी बातें माइंड माइंड में आपके आती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एकदम क्लियर कर दी हैं। सारे डाउट आपके उन वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर देखते हो तो उनको। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया, उन सबका मैंने निचोड़ लिया है और उन पर बेस में क्या बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आरपीएससी को लेकर, अदर पीएससी को लेकर भी अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा किसी भी तरीके से। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके से वो अपडेट शेयर करूंगा। क्लियर, और आपके कोई डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा समस्या चल रही है, इन कुछ दिनों तक चलेगी है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, हमारे मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके कमेंट का प्रॉपरली जवाब दे पाऊँ। इससे पहले 3-4 दिन पहले मैं आपका सब पूरा जवाब देता था। ठीक है, अभी थोड़ा कुछ दिनों तक इशू चलेगा ये, तब तक आप थोड़ा पेशेंसली रहो, और जो मेरी वीडियोस आती हैं उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जब भी मैं लाइव आऊँगा, लाइव आके आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मैं भी खुद भी नहीं चाहता कि आप परेशान हो, आपको सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली मिल जाएंगी। सारा आपको गाइडेंस जो है मैं पूरा गाइड करूँगा, और आपका ज्वाइनिंग तक का सफ़र मैं आपका क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो वैसे तो आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।